हेलो दोस्तों, आज हम एक हसास और पेचीदा मौजू पर बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया तनाज़ा। इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी की एक वीडियो गर्दिश कर रही है जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सरपरस्त करार देती है और भारत के डिप्लोमेटिक और फौजी एक्शंस जैसे पहलगाम के बाद किए गए इकदामात और ऑपरेशन सिंदूर को दुरुस्त साबित करती है। लेकिन क्या ये बयानिया मुकम्मल सच्चाई पेश करता है? क्या इस बयानिए में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को भी शामिल किया गया है या ये सिर्फ भारतीय सरकारी बयानिया है जिसे वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के हथियार के तौर पर हर चंद अरसा बाद आजमाती है? आइए इस बयानिए को तनकीदी सोच के ज़रिए जांचें, हक़ायक़ को जज्बात से अलग करें और एक मुतवाज़न तस्वीर बनाएं। सबसे पहले तनकीदी सोच का मतलब है कि हम हर दावे को सवाल करें, न कि इसे बस कबूल करें। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के मुताबिक तनकीदी सोच में मालूमात का तजिया, मुतबादिल नक्ता नज़र की तलाश और सबूत पर मबनी नताइज अख़ज़ करना शामिल है। आज हम इसी उसूल को इस्तेमाल करेंगे ताकि इस वीडियो के दावों की जांच करें। हम पूछेंगे, क्या ये दावे सबूत पर मबनी हैं? क्या ये गैर जानिबदार हैं? और क्या ये तनाज़े की मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं? दावा नंबर 1, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सरपरस्त है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाए, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप TRF ने। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शैडो ग्रुप है। वीडियो का सबसे बड़ा दावा है कि पाकिस्तान की रियासत, फौज और सियासत दहशतगर्दी की सरपरस्ती करती है। ये एक संगीन इल्ज़ाम है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है? आइए देखते हैं। ये दावा अमूमियत पसंदी का शिकार है। पाकिस्तान को अक्सर दहशतगर्दी से जोड़ना तनाज़े की पेचीदगी को नज़रअंदाज करता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म और दीगर फौजी कार्रवाइयों के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिसमें हज़ारों फौजी और शहरी मारे गए। 2014 के पेशावर स्कूल हमले में 132 बच्चों की हिलाकत इस बात की याद दहानी है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन ध्रुव राठी इस बात का जिक्र नहीं करते। ये बयानिया भारतीय नुक्ता नज़र को उजागर करता है और पाकिस्तानी नुक्ता नज़र को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता है। ये जज्बाती ज़बान जैसे जहन्नम और बुज़दिलाना इस्तेमाल करता है जो हक़ाइक़ से ज़्यादा जज्बात को उभारती है। वीडियो सेटेलाइट तस्वीर और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला देती है, लेकिन ये आज़ाद ज़राए से तस्दीक शुदा नहीं है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था, लेकिन 2022 में इसे हटा दिया गया, जो इस दावे से मुतसादम है कि पाकिस्तान खुलेआम दहशतगर्दी की हिमायत करता है। क्या मुमकिन है कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों के बावजूद कुछ गिरोह आज़ादाना तौर पर काम कर रहे हों, या कि कश्मीर तनाज़े जैसे तारीखी मसाइल दोनों फरीकीन के लिए इश्तियाल का बायस हों? क्या एक मुल्क को मुकम्मल तौर पर मुजरिम ठहराना मुनसिफाना है? दावा नंबर 2, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। वीडियो दावा करती है कि पाकिस्तान ने 10 मई 2025 की जंगबंदी की चंद घंटों के बाद खिलाफ वर्जी की, लेकिन क्या ये मुकम्मल सच है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली LOC पर। इतना ही नहीं, उन्होंने मोटार्स और शेल्स से बमबारी भी करी इंडियन सिविलियन घरों पर। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 लोग इंजर्ड हुए, जिनमें से 44 लोग सिविलियंस थे। टोटल ऑफ 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by. पूंछ के रेजिडेंट हरचरण सिंह ने बताया कि उनके दोस्त रिजवान अपने बच्चों के साथ थे जब एक शेल उनकी गाड़ी पर आ गिरा। उनके दोनों बच्चे, एक 14 साल का और एक 12 साल का, मारे गए। द इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। 12 साल के ये मासूम ट्विंस जैन और जोया। पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे कि तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है और अब ये दोनों दुनिया में नहीं रहे। ये दावा एक तरफा है क्योंकि इसमें भारत की तरफ से किसी मुमकिन इश्तियाल अंगेजी या खिलाफ वर्जी का जिक्र नहीं है। तनाज़ात में दोनों फरीकीन अक्सर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी मीडिया ने माजी में भारतीय फायरिंग से शहरी इलाकों की रिपोर्ट दी है, लेकिन वीडियो इसे नज़रअंदाज करती है। वीडियो खुद तस्लीम करती है कि रिपोर्ट्स वाज़ेह नहीं है कि क्या हुआ, फिर भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराती है। ये मंतकी खामी है जिसे जल्दबाजी का नतीजा हैस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं। यूनाइटेड नेशन या दीगर मुबस्सरीन के रिपोर्ट्स के बगैर ये दावा गैर मुसद्दिका है। क्या मुमकिन है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी दोनों फरीक़ैन से हुई हो, या गलतफहमी या मकामी कमांडर्स के फैसलों की वजह से फायरिंग शुरू हुई हो? दावा नंबर 3, शहरी हलाकतों का इल्ज़ाम। वीडियो का कहना है कि पाकिस्तान ने पूंछ में 16 शहरियों को दानिस्ता तौर पर हलाक किया, जबकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से कोई शहरी नुकसान नहीं हुआ। ये दावा जज्बाती अपील का इस्तेमाल करता है, खासतौर पर बच्चों की हलाकत का जिक्र द इंडिपेंडेंट का हवाला दिया गया है, लेकिन इसकी रिपोर्ट तक रसाई बगैर इसकी सदाकत के मशकूक है। इसके बरक्स भारतीय ऑपरेशन को दुरुस्त कहना एक तरफा है, क्योंकि पाकिस्तानी ज़राए इससे शहरी नुकसान के दावे कर सकते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने जिन 9 टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया उनमें से जरा कुछ को गौर से देखिए। मुरीदके में मरकज तायबा जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है, यही जगह टेरर ग्रुप लश्कर तायबा का नर्व सेंटर है। दूसरी जगह जिसे टारगेट किया गया मरकज सुभान अल्लाह, ये मसूद अजहर का बेस है। ये जगह इसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है। तीसरी साइट मुजफ्फराबाद का साइदना बिलाल कैंप, लश्कर और जैश के रिक्रूट्स को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और कौन देता है ये ट्रेनिंग? पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस। वीडियो पाकिस्तान को शहरियों पर हमलों का जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन भारत के इक़दामात को मिसाली बनाती है। ये तनाज़े की दो तरफा नैयत का नज़रअंदाज करता है, जहाँ दोनों फरीकीन शहरी नुकसानात के इल्ज़ामात लगाते हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों ममालिक से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी तहफ़्फ़ुज़ के तकाज़े करती है। क्या मुमकिन है कि दोनों फरीकीन के इक़दामात से शहरी मुतासिर हुए हों? दावा नंबर 4, दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती। वीडियो दावा करती है कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे ग्रुप पाकिस्तान की फौज की हिमायत से काम करते हैं और भारत ने इनके अड्डों पर दुरुस्त हमले किए। ये दावा कुछ सबूत पेश करता है, जैसे सैटेलाइट तस्वीर और इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स, लेकिन ये भारतीय या मगरबी ज़राए पर मबनी है जो जानिबदार हो सकते हैं। पाकिस्तान ने इन तंजीमों पर पाबंदी आयद की है और FATF के तकाज़ों पर अमल किया है, लेकिन वीडियो इसका जिक्र नहीं करती। वीडियो पाकिस्तानी फौज को बराह रास्त दहशतगर्दी से जोड़ती है, लेकिन पाकिस्तानी नुक्ता नज़र जैसे कि इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ को नज़रअंदाज करती है। ये मंतकी खामी है जिसे एक तरफा इंतखाब चेरी पिकिंग कहते हैं। क्या मुमकिन है कि ये तंजीमें रियासती कंट्रोल से बाहर काम कर रही हों, या कि भारत और पाकिस्तान दोनों को इन ग्रोहों से खतरा हो? मिसाल के तौर पर TTP ने पाकिस्तान में भी हमले किए हैं, जैसा कि वीडियो खुद तस्लीम करती है। दोस्तों, ये तनाज़ा सियाह सफ़ेद नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और दोनों ही इसके शिकार रहे हैं। वीडियो का बयानिया पाकिस्तान को मुजरिम ठहराता है, लेकिन ये तासुबात गैर मुसद्दक़ा दावों और जज्बाती अबीर से भरा है। तनकीदी सोच हमें सिखाती है कि हर दावे को सवाल करें, मुतबादिल नक्ता नज़र तलाश करें और सबूत पर इन्हिसार करें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया की हिमायत करें जहां अमन, मुकालमा और सच्चाई गालिब हो। अगर आप इस वीडियो से मुत्तफिक हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तनकीदी सोच की अहमियत को समझें। शुक्रिया। मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।